किस तरह से नमन, किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। किस तरह से नमन, किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम स्वागतम। यहाँ पर आज 1 नवंबर को अधिप्राप्ति का उद्घाटन के लिए समय दिया। साथ ही साथ अन्य पदाधिकारीगण, इन लोगों का भी कहीं न कहीं सहयोग रहा है कि यह पैक्स इतना अच्छा रन कर रहा है मधेपुरा में। और मुखिया जी, मैंने कल रात में भी विजिट किया था, मुखिया जी अध्यक्ष जी वगैरह कल रात भर काम करके योजना को सफल कराने में कार्यरत है। इन लोगों को भी मेरा धन्यवाद। मैं अब इस अधिप्राप्ति से संबंधित कुछ सूचना आप लोग से शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इस बार कई नई चीजें जो है इम्प्लीमेंट हो रही हैं। इसमें एक सबसे पहली जो चीज हुई, जो अभी हम लोगों ने वहाँ देखा भी, बायोमेट्रिक से आधार का सत्यापन। तो आप लोग जब निबंधन करवा रहे हैं, वहाँ पे आप लोग अपना आधार का रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं एग्रीकल्चर में। और वहाँ पे आप एक नॉमिनी का भी डाल सकते हैं। अगर आप खुद स्वयं यहाँ पे उपलब्ध नहीं है बेचने के समय धान, तो आपका कोई जो घर के मेंबर है नॉमिनी, वो भी यहाँ पे उपलब्ध हो सकते हैं। तो निबंधन के समय आप उनका भी आधार वहाँ कराएं, ताकि यहाँ पे खरीदारी के समय वो चीज स्पष्ट रूप से दिखे। और यही नहीं, अधिप्राप्ति को और पारदर्शी बनाने के लिए इस बार जो भी धान खरीद होगी और वो जब मिल को जाएगी या गोदाम जाएगी, तो उसके लिए जीपीएस का यूज किया जा रहा है। तो इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा बैठक भी की गई थी, और भी कई टेक्निकल चीजें जो हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड है, वो सबको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह का जो भी गलत कार्य बहुत पहले हुआ करता था वो ना हो। आप लोगों को भी ओटीपी के माध्यम से यह जानकारी मिल जाती है क्या राशि आपके अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट होने वाली है। तो आप लोग भी उस समय सजग रहिए कि कोई आपको बेवकूफ ना बना पाए और गलत सूचना ना साझा करे। और किसी भी प्रकार की अगर असुविधा होती है तो उसके लिए यहाँ के बीसीओ है, जिला में हम है, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी आप लोग के साथ है, तो डायरेक्ट हमसे आप लोग सूचना शेयर कीजिए। और मैं चाहूंगा कि एसडीओ सर जो है आप कुछ सब बोलेंगे आपका। धन्यवाद। उपस्थित अपर समाहर्ता महोदय, डीसीओ साहब, सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारीगण और पटना से भी आए हुए सभी पदाधिकारी एवं कर्मीगण, यहाँ के सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, पैक्स अध्यक्ष और मेरे सभी किसान भाइयों, ये धान अधिप्राप्ति का जो स्कीम है गवर्नमेंट द्वारा, ये खास करके आप ही लोगों के लिए है। तो मेरा यही अनुरोध होगा आप लोगों से कि आप लोग इस स्कीम का बाकायदा जो है फायदा उठाएं, और अगर इसमें कहीं कुछ समस्या होती है तो आप सूचित कर सकते हैं, डीसीओ को सूचित कर सकते हैं, डीसीओ को सूचित कर सकते हैं, मुझे भी सूचित कर सकते हैं। नंबर अवेलेबल होगा, नहीं भी अगर अवेलेबल होगा तो नंबर किसी से भी लेकर के सूचित कर सकते हैं। अनुमंडल में भी आकर के आप आवेदन दे सकते हैं अगर किसी तरह का कोई समस्या होता है। तो मेरा यही आप लोगों से अनुरोध होगा। वैसे तो मैं चाहूंगा कि कुछ किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि आप लोगों का अगर कोई समस्या है या कोई सुझाव है तो कुछ लोग हमें बताएंगे, ताकि उस पर जो है अग्रतर कार्रवाई किया जा सके, आप लोगों को किसी तरह का असुविधा ना हो, इसके लिए हम लोगों के द्वारा प्रयास किया जाए। बाकी धान अधिप्राप्ति अब सीजन चूंकि शुरू होने वाला है, तो सभी फार्मर्स किसान भाइयों से अनुरोध होगा कि अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवा ही लिए होंगे। अगर नहीं भी करवाए हैं तो करवा लीजिए और इस धान अधिप्राप्ति स्कीम का आप फायदा उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबों से मेरा आग्रह है, आप सबों के बीच जो भी प्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, आपके कार्य कुशल के बारे में जो पैक्स अध्यक्ष है अभी बिहार लेवल पर पहला रोल अदा किए श्री शंकर मेहता जी विधायक, और सबको सम्मानित शब्द रखे, सबों के साथ सम्मान किए। पहला दिन है धान घाटन की जन औषधि केंद्र की, सबों से बहुत देर से अपना विनती कर छोड़े और रखे
सब सुचारू रूप से अपना सब कार्य को करके दिखाएंगे। मुँह पे वो धान अभी प्राप्ति अपने टैक्स नहीं दे, ना कि इधर उधर जाए। साथ ही अध्यक्ष के द्वारा कहा गया था कि यहाँ पर एक जन औषधीकरण केंद्र भी खोला गया है, उसके बारे में सर के द्वारा कुछ कहा जाए सर। एडीएम सर, एसडीओ सर, राज्य से आए हुए सहकारिता विभाग के पदाधिकारीगण, हमारे जिला के सहकारिता पदाधिकारीगण एवं प्रखंड स्तरीय जितने भी पदाधिकारी एवं कर्मीगण, सामने हमारे पैक्स अध्यक्ष एवं जनप्रतिनिधियों, किसान भाइयों का मैं आज के इस धान अधिप्राप्ति केंद्र के उद्घाटन में स्वागत करता हूं। हमारे अंचल का यह पैक्स सबसे अच्छा कार्य भी कर रहा है। यहाँ से धान अधिप्राप्ति, धान गेहूं अधिप्राप्ति के साथ लोगों को रासायनिक खाद भी दिया जाता है। और अब हमारा एक नया इस पैक्स के द्वारा जो उद्घाटन किया गया जन औषधि का, वो भी सेवा देने का काम करेंगे। हम इसके संबंध में बहुत कुछ नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि सर को जाना है। इस गिद्धा पंचायत के पैक्स में धान अधिप्राप्ति का कार्यक्रम चल रहा है। जन औषधि केंद्र का उद्घाटन हो रहा है। सचमुच में यहाँ के जो पैक्स के अध्यक्ष हैं सक्रिय हैं, जो केंद्र सरकार की जन औषधि केंद्र के माध्यम से उचित मूल्य पर जो प्राथमिक दवाइयाँ गांव के लोगों को चाहिए, उस केंद्र के माध्यम से देने का काम आपके माध्यम से किया जा रहा है। पाठक जी भी आए हुए हैं। जन औषधि केंद्र जो बता रहे हैं कि इस पंचायत में, बिहार में सबसे पहले यहाँ पर खुला है। तो हमारे मधेपुरा जिला के लिए ये बहुत शुभ संकेत है और एक कीर्तिमान स्थापित करने का भी विषय है कि जन औषधि केंद्र मधेपुरा जिला के गिद्धा पंचायत से प्रारंभ हो रहा है। पाठक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके मार्गदर्शन के लिए। इस पंचायत को, हमारे पैक्स अध्यक्ष को, जिन्होंने अपने उत्साह के माध्यम से गांव के सभी किसानों को जोड़ा है, मुखिया जी को जोड़ा है, सरपंच जी को जोड़ा है, जो अपने आप में एक संतुलित पंचायती राज व्यवस्था दिखने को मिल रही है। आमतौर पर आप लोग भी जानते होंगे, मुखिया कोई अन्य दिशा में चलते हैं, सरपंच कोई दूसरे दिशा में चलते हैं, पैक्स अध्यक्ष कोई तीसरे दिशा में चलते हैं, समन्वय का अभाव होता है। लेकिन मुझे इस पंचायत में यह देखने को मिला कि पैक्स के जो अध्यक्ष शिवशंकर जी हैं, मुखिया को भी, सरपंच को भी, अन्य जनप्रतिनिधियों को भी, हमारे सहकारिता विभाग के अधिकारियों को भी, और सबसे बड़ी बात यहाँ के जो किसान भाई हैं और अन्य जो सम्मानित नागरिक हैं, सबको आमंत्रित करके एक बहुत ही स्वस्थ परंपरा का प्रारंभ किया है। धान अधिप्राप्ति केंद्र का उद्घाटन अभी हुआ। जो हमारे रैयत हैं, जो हमारे किसान हैं, जो अपने खून पसीना से फसल उपजाते हैं, लेकिन उचित मूल्य उनके फसल का पूर्व के कई वर्षों में नहीं मिल रहा था। लेकिन राज्य सरकार ने कई गत वर्षों से प्रारंभ किया है और उचित मूल्य अभी धान का चल रहा है 2183 रुपये अभी चल रहा है प्रति क्विंटल धान का मूल्य है। हमारे किसान भाइयों को डायरेक्ट 48 से 72 घंटा के अंदर, ऐसे सामान्य तौर पर मेरा निर्देश होगा डीसीओ साहब को और अन्य बीसीओ और हमारे पैक्स के अध्यक्ष हैं कि कम से कम समय में किसान भाइयों के खाते में जो विभाग ने
मानदंड निर्धारित किया है, नियम निर्धारित किया है, उसका पालन किया जाए और कम समय में उनके खाते में उचित राशि को निश्चित तौर पर उपलब्ध करा दिया जाए। अभी हमारे कुछ किसान भाई बोल रहे थे कि शिव शंकर मेहता जी पैक्स के अध्यक्ष जब से ये काम प्रारंभ किए हैं हम लोग को सुविधा हो रही है और पैक्स का क्या भूमिका हमारे किसान भाइयों के लिए है, इनके माध्यम से इसकी महत्ता को बताई जा रही है और उस दिशा में कार्रवाई की जा रही है, जो बहुत सकारात्मक संकेत माना जा सकता है। हम पैक्स अध्यक्ष जी से भी कहेंगे कि इस परंपरा को, इस स्वस्थ परंपरा को आप बनाए रखिए ताकि आपके किसान भाइयों की जो समस्याएं हैं, खास तौर पर उचित मूल्य फसल का दिलवाने का, ससमय दिलवाने का, इस दिशा में आप स्वच्छ ढंग से, निष्पक्ष ढंग से किसी भी तरह की शिकायत न हो, यह सुनिश्चित करते हुए आप उनके खाते में ससमय राशि उपलब्ध कराएं।